स्वामी जी, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज, मोटापा और थायराइड 15% से बढ़कर 24% से ज़्यादा हो गया है जिनका स्क्रीन टाइम, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जिनकी घट गई है, स्नैकिंग बढ़ गई है, जिनके शरीर का वजन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वामी जी, इंसुलिन सेंसिटिविटी और शुगर का कंट्रोल वेट के बैलेंस के साथ साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब देखो, तीन चीज़ों के बारे में तीन बातें बताता हूँ। आजकल लोगों पर मेटफॉर्मिन, इंसुलिन भी असर नहीं कर रही। मेटफॉर्मिन की मात्रा 1000, 2,000 mg डेली ले रहे हैं, 25, 50, 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, कमजोरी, अंदर से पूरी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस, तबाही मची हुई है। और फिर जो ये मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लेते हैं, डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस। तो मंडूक आसन करो, योग मुद्रा आसन करो, और लेट करके फिर पवन मुक्तासन और कर लो, तो शुगर भी नॉर्मल और बीपी भी नॉर्मल लो। 2 ही आसन कर लिए, एक ये मंडूकासन और दूसरा ये पवन मुक्तासन लो, इतने से। और यदि मरकटासन कर लिया तो बीपी भी नॉर्मल, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ और ले लेना। और आज तो हमारा पूरा सूर्य स्नान हो रहा है, पूरे चमक धमक रहे हैं। अब लोग टीवी पर आते हैं तो मेकअप करते हैं, लीपा पोती करते हैं, और यहाँ हम पूछा पाछी करते हैं, पूछना पड़ता है हमें पसीना, और उसी में ही पूरे मस्त रहते हैं। तो देखो, बीपी नॉर्मल, बीपी के कारण से फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर नहीं होगा। लो, गुस्सा नहीं आएगा, नींद नहीं उड़ेगी, कितना मन में संतोष रहेगा। तो और फिर रही बात मोटापा की, तो मोटापा के लिए तो यही खाओ, खीरा, काकड़ी, टमाटर, तरबूजा, खरबूजा, वाटरमेलन, यही खाना। पका हुआ खाना थोड़े दिन बंद कर दो। भगवान ने इतने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके दे रखे हैं, फिर भी आदमी पगलाया हुआ पता नहीं क्या क्या खा रहा है। आड़ कबाड़ और उसमें मसाले पसाले डाल करके, घोटा घाटी करके पेले जा रहा है, और अपने शरीर के साथ क्रूरता, अन्याय, इनजस्टिस, ओहो, अपने साथ ही जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई ये ठीक नहीं है। तो क्या करें? एक तो ये पूरा मरकटासन जबरदस्त है, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल लो, पवन मुक्तासन और मरकटासन ही कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। रही बात थायराइड की, तो ये कच्चा खाओ, सलाद खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उबली हुई सब्जियां, सूप ले लो बस, बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद करो। और ये सर्वांगासन, ये तो जबरदस्त है थायराइड के लिए। ऐसे और ये ऐसे हलासन, और फिर बन पाए तो मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ये सब भी करवाएंगे, और सिंहासन, ऊंचाई, और थायरोइड धनी के पानी के साथ। और अंगूठे के नीचे का जो पॉइंट है ना, हाथ में भी पैर में भी, देखो यहाँ दोनों हाथों में और यहाँ ये दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबा लिया, थायराइड एकदम ठीक। और यहाँ ठीक करके बैठे हैं ना, ऐसे ही ये मत्स्यासन, फिर ये उष्ट्रासन। अभी जो मैं बता रहा था, थायराइड ठीक कर लिया, सियाटिका, शुगर, बीपी सब ठीक कर लिया लखेंद्र जी ने और श्याम सुंदर जी ने। लो, ये उष्ट्रासन हो गए थायराइड के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और फिर ये सिंहासन। चलो, ये गली थायराइड के। फिर एक उज्जाई, थायराइड के लिए जिंदगी भर दवा, बीपी शुगर के लिए जिंदगी भर दवा। मैं 3 बातें कह रहा था, दोहराता हूं, बड़ा खतरनाक मामला है। दवाई खा खा करके बीमार होते जा रहे हैं, जीव जीव दवा की मर्ज बढ़ता गया। पढ़ाई कर करके अनपढ़ों की तरह, मूर्खों की तरह तबाही में जा रहे हैं। जितनी की पढ़ाई उतनी हुई तबाही। अपनी पढ़ाई, अपनी दवाई और अपनी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है योग धन। ठीक कर लो, नहीं तो जिंदगी भर कमाते हैं और फिर अंतिम समय हॉस्पिटलों में, अंतिम समय भगवान नाम स्मरण करते हुए गंगा किनारे, वृंदावन, मथुरा में, काशी में, तीर्थों में
गुरु हरि की शरणागति में जीवन बीते। अंतिम समय कहाँ बीता आदमी का? हॉस्पिटल में। अरे बावड़ो, चलो प्राणायाम कर लो भस्त्रिका, कपालभाति। ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज का खात्मा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न वात, न पित्त, न कफ, न त्रिदोष, न स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन। ऐसे योगाभ्यास प्राणायाम ही पूरा कर ले और सुबह सुबह धूप में कर ले तो कोई सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन इधर उधर के सब नहीं खाने पड़ेंगे। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब सिंथेटिक चीजों की जरूरत ही नहीं। आप प्रकृति संस्कृति के संग सा प्रथमा संस्कृति विश्व आरा।